everyone, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो एंड आज की वीडियो का टाइटल है 70,000 मुर्दे जिंदा हो गए, वैली ऑफ ड्राई बोन्स, हजरत हिजकील का वाक्य। तो भाई हम पहली बार सुनने लगे हैं कि हजरत हिजकील कौन है, हमें नहीं पता। तो बाकी देखते हैं भाई कौन है ये। और 70,000 मुर्दे जिंदा हो गए, पता नहीं भाई मुर्दे जिंदा कौन करता था? हजरत ईसा के टाइम पे होते थे ना वो मुर्दे जिंदा करते थे। सो इस वीडियो को प्ले करते हैं और फिर देखते हैं बाकी बातें। ये शहर यरूशलेम का कोई वीरान और खामोश इलाका था जहां हजारों मुर्दों की हड्डियां दो पहाड़ों के दरमियान बिखरी हुई थी। एक बुजुर्ग पहाड़ के एक ऊंची चोटी पर खड़े थे और अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाए दुआ में मसरूफ थे। हर मखलूक इस मंजर को हैरत ज़दा होकर देख रही थी कि अचानक हवाओं में खनकी बढ़ने लगी और मैदान में बिखरी हड्डियां हरकत में आ गई। उन बोसीदा हड्डियों में गोया जान आ गई और वो आपस में जुड़ने लगे। मौत की ये खौफनाक वादी में ऐसा क्या हुआ जो कौम बनी इसराइल के लिए इबरत की निशान बन गई? वो बुजुर्ग कौन थे जिनकी दुआ से ये मुआजिज़ा पेश आया? आज हम इस वीडियो में हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम और मौत की वादी के इस कुरानी वाक़े को तफसील से जानेंगे। हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम एक नेक, साबिर और बरगुज़ीदा नबी थे। हज़रत हिजकील के वालिद का नाम बोज़ी काहिन था, जबकि बाज़ ने लिखा कि आप हज़रत यर्मिया अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। अबरानी ज़बान में हिजकील के माने अल्लाह की कुदरत के होते हैं। बाज़ उलमा ने कुरान मजीद में मौजूद नाम ज़ुल्किफ्ल को हज़रत हिजकील का दूसरा नाम करार दिया है। हज़रत हिजकील की बासत का ज़माना 622 क़ब्ल मसीह का है। रिवायतों से पता चलता है कि आप अलैहिस्सलाम अभी बच्चे थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। जब आपकी बासत का ज़माना करीब आया तो वालिदा बहुत ज़ईफ़ और बूढ़ी हो चुकी थी। इसलिए बनी इसराइल के लोग आपको इब्न अल अजूज यानी बुढ़िया का बेटा कहकर पुकारते थे। हज़रत हिजकील हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा थे जो मनसब नबूवत पर सरफराज किए गए थे। हज़रत मूसा की वफ़ात के बाद आपके खलीफा अव्वल हज़रत यूशा बिन नून हुए। उनके बाद हज़रत कालिब बिन यूहन्ना ने बनी इसराइल की इमामत की और फिर उनके बाद हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा के जानशीन और नबी हुए। दरअसल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक के इस तवील अरसे में अल्लाह ने बनी इसराइल में बहुत सारे पैगंबरों को मबूस फरमाया जिनकी दुरुस्त तादाद का इल्म सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़ा व जल को है। उनमें से चंद पैगंबरों का तज़किरा कुरान मजीद में है, बाज़ का तफसील से तो कुछ का मुख्तसर ज़िक्र हुआ है। लिहाजा हज़रत यूशा और हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में मौजूद नहीं है। अलबत्ता बाज़ वाक़यात के ज़िमन में उन नबियों का जिक्र अहादीस और अक़वाल में मिलते हैं। हज़रत हिजकील नबूवत के ओहदे पर फायज हुए तो बनी इसराइल में सरकशी और नाफरमानी आम थी। झूठ, मुनाफिकत, रिश्वतखोरी, हसद, कीना मुआशरे में सरायत कर चुकी थी। लोग बेहयाई और बदकारी पर फ़ख्र किया करते थे, जुल्म व जबर करके खुश होते थे। बाप दादा के रस्म व रिवाज मज़हब बन चुकी थी। कौम इतने फ़िरक़ों में बढ़ गई थी कि उनका शुमार मुमकिन न रहा था। इस बदतरीन मुआशरे में हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम ने तौहीद का परचम बुलंद किया। आपने अपने कौम के लोगों को सच्चाई और रास्तबाजी की तालीम दी और लोगों को सिरातल मुस्तकीम पर चलने की हिदायत की। लेकिन इन वाज़ व नसीहत का और तबलीग का उन लोगों पर मुतलक असर न हुआ और वो अपनी रविश पर कायम रहे। लिहाजा आपने बनी इसराइल पर आने वाले अजाब और होलनाक तबाही से उन्हें आगाह किया। बाइबल में आपसे मंसूब सहीफ़ा हिजकील मौजूद है जो बाइबल की आखिरी किताब है। सहीफ़ा हिजकील में आपकी पेशन गोई तफसील से मौजूद है। सन 550 क़ब्ल मसीह में बाबिल के बादशाह बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया। लिहाजा यहूदी खौफज़दा होकर किलाबंद हो गए।
हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का ख्याल था कि बनी इसराइल की तबाही उनके लिए बतौर सज़ा और सबक है जो खुदा की तरफ से दी गई है। आपने तौबा पर जोर देते हुए अपने कौम के लोगों से कहा, सो तौबा करो और अपनी सारी बदकारियों से बाज आ जाओ। सारे बुरे काम जिन्हें करके तुम गुनहगार होते हो खुद से जुदा करके फेंक दो और अपने लिए एक नया दिल और नई रूह पैदा करो। महीनों तक ये मुहासरा जारी रहा। आखिरकार मजबूर होकर एक रात लोग शहर से निकलकर भाग गए। बख्त नसर की फौजों ने उनका ताक़ुब करके उनको कत्ल कर दिया। पूरा यरूशलेम खाक व खून से लथपथ हो गया। इसी दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिससे बनी इसराइल हैरत ज़दा रह गए और ये वाक़या निशान इबरत बन गया। वाक़या दरअसल यूँ है कि हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के बचे हुए लोगों से कहा कि तुम सब तैयार हो जाओ, हम मुशरिकीन से जंग करने जाएंगे ताकि अल्लाह के नाम को बुलंद किया जा सके। बनी इसराइल ने जब जंग और जिहाद की बात सुनी तो अपनी जानों के खौफ से भाग खड़े हुए और आबादी से दूर एक वादी में जाकर क़याम पजीर हो गए और दो पहाड़ों के घाटियों के दरमियान रहने लगे। अल्लाह ताला को उन लोगों की ये हरकत बहुत ज़्यादा नापसंद हुई। चुनांचा अल्लाह ने एक अजाब के फरिश्ता को उस जंगल में भेज दिया जिसने एक पहाड़ की आड़ में छुपकर और चीख मारकर बुलंद आवाज से ये कहा कि तुम सब मर जाओ। इस भयानक चीख को सुनकर सब के सब लोग वहीं मर गए, जिनकी तादाद 70,000 थी। उन मुर्दों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि लोग उनके कफनो दफन का कोई इंतजाम ना कर सके और उन मुर्दों की लाशें खुले मैदान में बेगोर कफन यूं ही पड़ी रह गईं। कुछ अरसे बाद ये लाशें इसी तरह पड़ी रहने की वजह से सड़ने लगी और बेइंतहा बदबू से पूरे जंगल बल्कि उसके अतराफ में बदबू पैदा हो गई। कुछ लोगों ने उनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार उठा दी ताकि ये लाशें दरिंदों से महफूज रहें। कुछ दिनों के बाद हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का इस जंगल में उन लाशों के पास से गुजर हुआ तो अपनी कौम के 70,000 इंसानों की इस मौत नागहानी और बेगोर कफन लाशों की फरावानी देखकर रंज व गम से उनका दिल भर गया। आप आबदीदा हो गए और अल्लाह के दरबार में दुख भरे दिल से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं। इन लोगों से मुझे मोहब्बत था और ये लोग मेरे दुख सुख के शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ऐ मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हमद करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी किब्रियाई का खुतबा पढ़ती थी। आप बड़े सोज़े दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर यह वही उतर पड़ी कि ए हिज़कील, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। फिर ये वही आई कि ए हिज़कील, आप फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही फौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त पोस चढ़ गए। फिर तीसरी बार ये वही नाजिल हुई कि ए हिज़कील, अब ये कह दीजिए कि ए मुर्दो, खुदा के हुक्म से तुम सब उठ खड़े हो जाओ। चुनांचा आपके ज़बान से जैसे ही ये कलमात जारी हुए 70,000 लाशें यकदम उठ खड़ी हुईं और तमाम लोग फिर से जिंदा हो गए। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आकर दोबारा आबाद हुए और अपनी उम्र की मुद्दत भर जिंदा रहे। लेकिन उन लोगों पर इस मौत का इतना निशान बाकी रह गया कि उनकी औलाद के जिस्मों से सड़ी हुई लाश की बदबू बराबर आती रही। चुनांचा ये असरात आज तक उन यहूदियों में पाए जाते हैं जो उन लोगों की नस्ल से बाकी रह गए हैं।
हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम और मौत की इस वादी से मुताल्लिक इस वाक़े में हमारे लिए एक अजीम पैगाम मौजूद है कि मौत से फ़रार मुमकिन नहीं। इसका एक वक्त मुतय्यन है जिसमें लम्हों की भी कमी या ज़्यादती की गुंजाइश नहीं। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। मौत व हयात तकदीर इलाही के ताबे है और तकदीर इलाही के मुकाबले में कोई तदबीर कारगर नहीं हो सकती। सूरह अनाम में अल्लाह ने फरमाया, तुम जहां भी जाओगे वक्त मुकर्ररा पर मौत तुम्हें जा पकड़ेगी, चाहे तुम मजबूत किलों में ही क्यों ना रह रहे हो। ये स्टोरी ना जितनी शॉकिंग है उससे ज़्यादा मतलब बहुत हॉरर भी है, हॉरिफाइंग भी है। लाइक मुझे उसको सुनकर ना डर भी लग रहा था कि लाइक यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन सब कुछ पॉसिबल हो सकता है अगर आप भगवान पे सच्चे दिल से विश्वास करो। जो ये हज़रत हिजकील का वाक्य था ना ही मैंने आज तक सुना था और ना ही मुझे पता था कि ये एक नबी थे। ये लाइक हमें पहली बार, क्योंकि हमें मतलब मुझे तो स्पेशली यही लगता था कि हाँ ठीक है नबी आए थे और लेकिन जो प्रोफेट मोहम्मद है वो लास्ट नबी थे और बस मुझे बाकी नबियों के नाम भी नहीं पता और ना ही उनके बारे में इतना कुछ पता है। लेकिन आज पहली बार मुझे हज़रत हिजकील के बारे में पता लगा और जब मतलब वो कितने काइंड हार्टेड थे कि उनकी जो आवाम थी, उनके जो लोग थे, उन्होंने उनको ना बिल्कुल ऐसे करके उन्होंने उनको बेवकूफ़ बनाया, उनका साथ नहीं दिया। स्टिल वो बहुत ज़्यादा काइंड थे। उन्होंने अल्लाह से प्रे करा कि नहीं आप प्लीज़, ये मेरी कौम थी, मैं इनको प्यार करता था और इनसे गलती होगी, इनको माफ़ कर दो। फिर भगवान ने मतलब अल्लाह ने जब हज़रत हिजकील की बात सुनी तो फिर उन्होंने उनको जान दे दी और उनकी बॉडी मतलब जब उन्होंने बोला ना ऐसे करके कि ये हड्डियों इकट्ठे हो जाओ और फिर गोश्त लगा लो और मुर्दो जाना, मेरे को सीरियसली बहुत ज़्यादा ऐसे डर लग रहा था और मेरे गूज़बम्स आ गए थे। लाइक यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लाइक मतलब जैसे हम इंसान है तो हम इंसान चिंटियों को भी नहीं जगा सकते हैं, तो इंसान तो दूर की बात है। और अगर आज के टाइम में ऐसी चीज़ें हो जाए ना यार तो दिमाग हिल जाएगा पूरा। तो सीरियसली मुझे ये जो किस्सा है, ये स्टोरी है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। भाई इसके अंदर जो मतलब आप देखा जाए तो लेसन यही था कि भाई अगर आपका कुछ ऑर्डर आए तो आप ऐसे इस तरीके से उसको ऐसे ठुकरा के जाओ मत, क्योंकि वहाँ पे वही हुआ था कि वो सारे लोगों ने उसी टाइम जैसे ही सुना उनको ये कहते हुए हज़रत हिजकील को कि भाई हमें लड़ना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला नहीं भाई हम तो जा रहे हैं। तो वो उसी टाइम डर के सारे भाग गए और वो वैली के अंदर जाके छुप गए थे। एंड लाइक उनको पता भी था हज़रत हिजकील को, लेकिन अल्लाह ने उनको अपने आप ही सज़ा दे दी थी। एंड फिर बाद में आकर उनको पता चला कि ये तो मेरे लोग हैं जिनको ये सज़ा मिल रही है। फिर भी उन्होंने इतना अच्छा दिल दिखाया कि उनको शायद तब भी नहीं पता था कि ये लोग शायद उनके साथ आए कि नहीं आए, पर उन्होंने फिर भी रिक्वेस्ट किया और हुआ। एंड वो शॉकिंग चीज़ थी कि अभी तक उनके मतलब लाइक जो उनके पुश्ते हैं उनके अंदर वो मरी हुई वाली स्मेल आती है। तो वो चीज़ क्योंकि ये बहुत शॉकिंग चीज़ है। और बाकी सबसे पहले तो जो जेरूसलम का जिक्र कर रहे थे, जो आज इज़राइल की कैपिटल है, और हम सुनते हैं कि यहूदियों में, मुसलमानों में और ईसाइयों में जेरूसलम को लेकर एक मतलब प्रॉब्लम चल रही है। सब अपना अपना क्लेम करते हैं। बिल्कुल। तो उसी जेरूसलम का इसमें जिक्र हो रहा था शायद, जो इस टाइम इजरायली कैपिटल है। तो जो इसमें इन्होंने हजरत हिजकील का जो वाक्य सुनाया है, और हजरत हिजकील कुरान में लिखा हुआ है, वो सच मानते हैं इसको। नहीं, हजरत हिजकील का जो नाम है वो बाइबल में भी है, बाइबल में भी जो है। ईसाइयों की बुक है। ईसाइयों की कमाल की बात है, यानी कि उनकी बॉडी से आज भी स्मेल आती है, ऐसा कहा जाता है। मतलब यहूदियों की जो उसकी संतानें हैं, जो यहूदी थे, हाँ जो यहूदी थे, जो जिन्होंने इसको अल्लाह के फरमान को नहीं माना और वो लाशें बन गए, डर के भाग गए, वो छुप गए, वो डर के भाग गए। देखो, जिसने अल्लाह ने जिसको जितनी सांसें दी हैं उतने टाइम जिएगा, लेकिन अगर तुम डर के भाग गए तो उसके बाद जब अल्लाह ने अपना वो दिखाया अजाब, तो सब वहीं मुर्दा हो गए, हड्डियां बन गई उनकी। तो जब हजरत हिजकील वहां से जा रहे थे तो उनको अपनी कौम पे दया आई, उन्होंने दुआ करी, अल्लाह से दुआ करी, और फिर वो जिंदा कर दिए। और उसके बाद पूरी जो उनकी लाइफ थी, जितने साल की थी, लेकिन उनमें एक निशानी छोड़ दी कि वो स्मेल आएगी उनकी बॉडी से, मुर्दों की। तो यानी कि आज भी होंगे उनके वंशज। हाँ, उनके वंशज से आज भी स्मेल आती है, ऐसा कहा जाता है। आप देखते हैं कुरान में ऐसा है। वीडियो इज कम्प्लीटली माइंड ब्लोइंग, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, द पावर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एक जो है हिजकील अलैहिस्सलाम है, उनका नाम का मीनिंग भी पावर ऑफ गॉड दिया गया है, और दूसरा जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके थ्रू एक पावर दिखाई कि 70,000 मुर्दों को जिंदा कर दिया। सो दिस इज़ कम्प्लीटली मिरेकुलस। और
बहुत से लोग पूछेंगे कि हिजकिय्याह अलैहिस्सलाम से रिलेटेड ये वाक़या कुरान में कहाँ है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ देखने से पहले थोड़ा सा उसको नेट पे सर्च कर लिया जाए या कहीं भी जहाँ आपको बेटर लगता है किसी बुक में। तो मैंने भी थोड़ा सा सर्च किया था, तो हिजकिय्याह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में नहीं है, लेकिन उनसे रिलेटेड अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक कुरान में आयत उतारी है जिससे एसोसिएट होकर ये वाक़या आया है। सो कुरान की वो आयत में मैं मेंशन कर दूंगी। एंड कुरान उस सूरह बकरा में जो आयत है उसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो मौत के डर से घर छोड़कर भाग गए और फिर अल्लाह ने उनसे कहा मर जाओ, फिर अल्लाह दिया, बेशक अल्लाह इंसानों पर मेहरबान है कि लोग नाशुक्र हैं। तो उस पर ये आयत नाजिल हुई है और आयत का मैं नंबर यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, आप जाकर वहाँ पे उसकी ट्रांसलेशन और तफसीर देख सकते हैं। दूसरा, सो अकॉर्डिंग टू द इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा, ये वाक़या रिपोर्ट किया गया है कि किसी एक गांव में प्लेग ब्रेकआउट हुआ था और उस वजह से लोगों ने अपने घरों को छोड़कर भाग गए और वो ऐसी जगह जाकर रहने लगे जो बिल्कुल फर्टाइल थी, उपजाऊ थी। और फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऊपर से 2 फरिश्ते उतारे जो कि एक वैली के ऊपर था, एक वैली के नीचे था, और उनमें से फिर उन फरिश्तों ने एक स्क्रीम यानी चिंगार लगाई और वो सब के सब इंस्टेंटली मर गए। तो उनकी बॉडी जितनी भी सड़ गई और पेरिश्ड हो गई और मिट्टी में डिसइंटीग्रेट हो गई। तो फिर उसके बाद एक हदीस ये भी आती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब कहीं किसी जगह पर कोई प्लेग ब्रेकआउट हुआ हो, ना तो उस जगह पे एंटर करो और ना ही उस जगह को छोड़कर कहीं जाओ। तो ये अल बुखारी की हदीस। ये थी वीडियो हज़रत हिजकिय्याह और 70,000 मुर्दों का वाक़या। सो ये वाक़या ये थी हज़रत हिजकिय्याह की उम्मत थी ये, जो कि बहुत ही खुदा की नाफरमानी करते थे, है ना, और एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे, दूसरे मारते पीटते थे, गंदी गंदी हरकतें करते थे। लेकिन एक दिन उनके जब अजाब आना कि तुम सब मर जाओगे, जब मौत के डर से जंगल की तरफ भागने लगे, जबकि हज़रत हिजकिय्याह ने उनको बहुत समझाया भी था। सो ऐसा अजाब उनके ऊपर आया कि वो सारे के सारे वहाँ पे मर गए। लेकिन हज़रत हिजकिय्याह तो अपनी उम्मत से बहुत प्यार करते थे ना। सो उन्होंने फरमाइश की, उनकी ख्वाहिश थी, फरमाइश की खुदा के सामने मतलब रिक्वेस्ट करी कि प्लीज इनको जिंदा कर दो, जैसी भी है मेरी उम्मत थी, बड़ा प्यार करता हूँ मैं इनसे, और ये आपसे हमद करती थी उम्मत। और ये था वाक़या हज़रत हिजकिय्याह का। हमने तो भाई फर्स्ट टाइम सुना। हज़रत हिजकिय्याह भी एक प्रोफेट थे। बहुत से प्रोफेट हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होगा। हमें तो मेन भाई जो ज़्यादा जिनके किस्से हैं कुरान में या बाकी वाक़े हैं ज़्यादा जिनके, तो उनके बारे में पता है। बाकी और भी बहुत ज़्यादा होंगे ऐसे, तो बाकी उनके बारे में भी हम पता करते रहेंगे। सो बाकी फ़िलहाल इस वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।